ये कहूंगा भाई ये सारे का सारा मलबा भाई गौतम गंभीर पे जाता है। इंडिया अपनी परफॉर्मेंस से तो नहीं हारा सर, इंडिया अपनी बुरी सिलेक्शन से हारा है। विराट कोहली और जैक वार्ड की 2 सेंचुरीज के बाद भी अगर मैच इंडिया हार जाता है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल हाँ। गौतम गंभीर देखें, मुझे लास्ट टाइम भी पिछले मैच में देखें बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के वो विराट कोहली को अप्रिशिएट करने हुए आया था। कोहली ने एक लेवल पे पहुंचा दिया था, रोहित ने एक लेवल पे पहुंचा दिया था, लेकिन जब से गौतम आए डाउनफॉल ही आ रहा है। इन दोनों ने मिलके इंडियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। मतलब ये अजीत अगरकर ने और ये गौतम गंभीर ने चक्कर क्या है, या वो ये कोई पाकिस्तान के साथ उसके मुतालबात चल रहे हैं या पता नहीं कोई फिक्सिंग की हुई है। क्रिकेट है और अगर एशिया की क्रिकेट को बचाना है तो फिर इंडिया की क्रिकेट को बचाना पड़ेगा और इंडिया की क्रिकेट को बचाना है तो गौतम गंभीर को जाना पड़ेगा। पहले 2 और साथ यहाँ पे भाई गौतम गंभीर पे बात होनी चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जिसने टेस्ट सीरीज भी रही, जिसने ओडीआई सीरीज का सेकंड मैच भी हरा दिया। विराट कोहली और जैक वार्ड की 2 सेंचुरीज के बाद भी अगर मैच इंडिया हार जाता है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल हाँ। एक बड़ा कि अगर प्लेयर्स ने अपनी जान लगाई है और प्लेयर्स ने मैच को आगे तक लेके गए हैं, लेकिन विन विन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ, विन में ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और जाहिर है कैप्टनसी पे ये क्वेश्चन उठाया जाता है या कोच पे उठाया जाता है या टीम सिलेक्शन पे उठाया जाता है। यहाँ पर आपने कहा कि विराट तो खेल रहे हैं, विराट ने पहले मैच में भी हमें सेंचुरी दी, विराट ने दूसरे मैच में भी 100 दिया, विराट इस वक्त फुल फॉर्म में है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भाई बुमराह 700 दिन से कहाँ है? मोहम्मद शमी जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में एक मैच पे 5 मारने वाला बंदा किधर गया? सिराज कहाँ पे गया? मोहम्मद सिराज 5 उसने बहुत दफा अपने नाम किया है। लेकिन यहाँ पर अगर एक आईपीएल टैलेंट की बात करें, जैक वार्ड की बात करें, देखिए अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करते हैं या जैक वार्ड की बात करते हैं, रिंकू सिंह की बात करते हैं, तो ये टैलेंट है जो परफॉर्म भी करता है ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन गौतम गंभीर इनके भी खिलाफ है, हाँ, वो विराट कोहली के भी खिलाफ है, वो रोहित शर्मा के भी खिलाफ है। अब फैंस के बीच लड़ाई ये हो रही है कि भाई हमारी टीम के अंदर क्लैश क्यों आ रहा है? इंडियन टीम में ये देखने को नहीं मिलता। इंडिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की सीरीज हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो या साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में बहुत कम मैचेस आ रहे हैं, कम मैच हारता है। बिल्कुल सवाल ये है कि भाई ये ग्राउंड तो अक्सर इंडिया की जीत में भी रुकावट आते हैं कि भाई अपने होम ग्राउंड का एज है, लेकिन नहीं है भाई, इंडिया खेलता है। इंडिया तो दूसरी कंट्रीज में जाके नहीं हारता, वही इंडिया अब घर में आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लैश है, जिसको टीम की नो डाउट परफॉर्मेंस अच्छी थी यहाँ पे। जैसे आपने कहा कि बॉलर, देखिए कुछ टीम में अवेलेबिलिटी नहीं होती, जब है टैलेंट, बॉलर भी हैं, बैटर भी हैं, कैप्टन भी अच्छा, और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी होनी चाहिए। हाँ, कैप्टन क्यों नहीं, जब रोहित शर्मा जैसा इंसान आपके पास। ये क्या चल रहा है? मतलब आपको क्या इंडिया की टीम एक वक्त थी कि पहाड़ों पे थी, अरूज का शिकार थे, अब ये ज़वाल पे जा रहे हैं, तो क्या इनको चाहिए कि अपनी कोचिंग को चेंज कर लें? देखिए पाकिस्तान की टीम एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल। कि जब टीम के अंदर क्लैश होते हैं तो उनकी अटेंशन परफॉर्मेंस से हट जाती है। बिल्कुल। और हमने अपने खिलाड़ियों को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने यही कहा कि भाई यहाँ पर पॉलिटिक्स है, यहाँ पर बॉन्ड बन गए हैं और यहाँ पर परफॉर्मेंसेस अब नहीं आएंगे। अगर यही पैटर्न देखे 2023 हो, 24 हो, 25 हो, इंडिया इंटरनेशनली कप लेके आया है, और अगर ये चीज क्लैश बढ़ गया और फैन और क्रिकेटर्स का क्लैश बढ़ गया, कोच का और कैप्टन का क्लैश बढ़ गया, खिलाड़ियों का क्लैश, तो एक किंग को तो आप गिरा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं गिरा सकते। अच्छा मैम, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा कि विराट कोहली के ये 1600 रह गए, क्या लगता है कि वो 1600 करके को दुनिया क्रिकेट के बादशाह बन पाएंगे? 30 मैच रह गए, क्या लगता है 100 पूरे? आप देखिए अगर आज 2 मैच खेले हैं ओडीआई के, बिल्कुल, और अगर उसमें 100 होता है, ठीक है, तो 30 में 16 हो सकता है ना? हो सकता है बिल्कुल। 100 सेंचुरी करनी है 100 की। और अगर नहीं भी करते तो अभी तक ये रिकॉर्ड भी किसी ने तोड़ा नहीं है। बिल्कुल हाँ। ये कहूंगा भाई ये सारे का सारा मलबा भाई गौतम गंभीर पे जाता है। उसको ये अक्ल नहीं आ रही कि भाई 736 दिन हो गए भाई ओडीआई में बुमराह को खिलाया जाए, या सबसे बड़ा बॉलर भाई सबसे बड़ा बॉलर है, उसे मौका दिया जाए, ओडीआई में आए, प्ले करे, बताए दुनिया को भाई, अपने अपना एग्रेशन दिखाए। मेरी समझ से बाहर है कि भाई ये कर क्या रहा है, या तो उसकी मेंटालिटी में पता नहीं क्या अजीब सीन चल रहा है। भाई 105 स्कोर करता है हमारा प्लेयर का, वो जाया हो जाता है, 102 स्कोर करता है, वो जाया हो फाइट पूरी की अर्शदीप बेचारा लड़ता है। 359 स्कोर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भाई आपके पास बॉलर ही नहीं है। आप पहले सामने बॉलर तो लेके, जसप्रीत बुमराह लेके, कुलदीप यादव क्या करेगा अकेला? हर्षित राणा को ले आए, हर्षित राणा रो रो के वो भाई कृष्णा को भाई छक्के लग रहे हैं, उन्हें ऐसे छक्के मार रहे हैं जैसे भाई टीमा बुमा, वो उसकी बात हकीकत है। उसने कहा जब तक मैं मौजूद हूँ ना कि भाई मैच नहीं हार सकते। देखें इंडियन क्रिकेट ना 2 वे क्रिकेट है,
बॉलिंग प्लस बैट्समैन। ठीक अगर है। बॉलिंग की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, अगर बैट्समैन की तरफ चले जाएं तो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। बिल्कुल ठीक है। ओडीआई सीरीज में, ओडीआई के मैच में 348 इंडिया का, और वो भी साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ, बिल्कुल। वो भी बड़ा आउटस्टैंडिंग और बड़ा बेनिफिटेड टारगेट था। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, आपके पास से अगर देखा जाए ना इंडियन क्रिकेट टीम को, तो ओडीआई में इंडिया के पास जो सबसे बड़ा बंकर बस्टर है ना, वो बुमराह है। जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह, जिससे खौफ खाती हैं सारी टीमें। बिल्कुल। दुनिया की क्रिकेट की जितनी टीमें पकड़ लें आप, सारी की सारी सिर्फ एक बंदे से, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात की ख्वाहिश होती है कि हम बुमराह को कैसे पकड़ें। बिल्कुल, हाँ, हमने ठीक है। बुमराह को पकड़ना है, अगर बुमराह को पकड़ लिया तो मैच हमारे हाथ पॉकेट में में, है। हाँ ठीक है। अब आप उनके कैप्टन की तरफ चले जाएं, ठीक रह गए। अब अगर हम लोग कैप्टन उनके कोच की तरफ चले जाएं, बिल्कुल। गौतम गंभीर की तरफ, तो क्यों नहीं खिला रहा भैया? सर आज विराट कोहली ने 100 किया, बैक टू बैक 100 देखने को मिल रहा है हमें, लेकिन आप देखें ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 50 की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में 100। गौतम गंभीर देखें, मुझे लास्ट टाइम भी पिछले मैच में देखें बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के वो विराट कोहली को अप्रिशिएट करने हुए आया था, और आज के मैच में भी उसका पता नहीं क्या, मतलब शायद उसको वाकई कोई मतलब कि स्टार कल्चर अच्छा नहीं लगता या क्या है, या उसे अपने कंट्री के लिए, मुझे लगता है कि भाई उसे अपनी कंट्री के लिए जीत चाहिए ही नहीं, या वो ये चाह रहा है कि ये जो विनिंग स्ट्रिक्स लग रही हैं ये सारी खत्म हो जाएं, या पता नहीं क्या चक्कर क्या है, या वो ये कोई पाकिस्तान के साथ उसके मुतालबात चल रहे हैं, या पता नहीं कोई फिक्सिंग की हुई है, चक्कर क्या है यार, कोई सिलेक्शन तुम्हारे पास इतना बैकअप पड़ा हुआ है, लेकिन तुम इन प्लेयर्स को खिला रहे हो यार, सामने भी तो साउथ अफ्रीका है यार। कृष्णा जैसे बॉलर्स को बार-बार आजमाई जा रहे हैं यार, मतलब कि हाँ वो प्लेयर मतलब कि इतना अभी इस स्टेज का नहीं है कि उसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप मतलब कि अर्शदीप के साथ मतलब कि अपना एक सेकंड हाईएस्ट बॉलर हाईलाइट करें, और उसके साथ आपका हर्षित राणा है। हर्षित राणा क्या है और ये प्रादेश क्या है यार, मतलब कि यार क्या तुम लोग ये साबित करना चाह रहे हो कि हमारे यंगस्टर्स हैं और हम इनमें टैलेंट है, मानते हैं इनमें टैलेंट है, लेकिन सामने भी साउथ अफ्रीका और ए प्लस टीम लेके आए हैं। वो जो है वो कमजोर है, आपका बैट्समैन जो है बैट्समैन तो उसको ठीक है, इतना बड़ा टारगेट सेट कर रही है। 48 का टारगेट बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग टारगेट बिल्कुल है। ठीक है। आपके पास क्या नाम है, तिलक वर्मा, आपके पास जसप्रीत बुमराह, ये तिलक वर्मा एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, ऑलराउंडर है, और वो छक्के छुड़ा के रख देता है। सर और बात करें तो भाई शामी को क्यों नहीं टीम में लाया जा रहा, क्या वो मुस्लिम है इसी वजह से नहीं ला रहे? दूसरी बात, दो ही तो खिलाड़ी थे बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी, मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल। ये अगर दो खिलाड़ी इस वक्त टीम में मौजूद होते ना, 300 से पहले उन्होंने रोक लेना था। लेकिन ये सारी की सारी लान तान या सारी की सारी कमजोरी, या मेरे ख्याल में गौतम गंभीर को किसी ने कोई तावीज दिया हुआ है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो कि नंबर 1 थी उसको अब नंबर 10 पे लेके आना है। वो बॉलिंग जिसे पूरी दुनिया में मशहूर थी, खौफ खाते थे, उसमें दोनों मेन खिलाड़ी, ओडीआई का मोहम्मद शामी, सेकंड बुमराह है। बुमराह जो है उसका तो जवाब ही कोई नहीं है, सेकंड मोहम्मद शामी, बुमराह, वो दोनों नहीं खिला रहे। तो इस वजह से ये सारे आप क्या तड़प है विराट के अंदर कि वो बताना चाहते हैं कि उसने दो कोचेस को जवाब दिया, एक अफ्रीका के और एक इंडिया के। एग्जैक्टली मुझे ये लग रहा है कि शायद ये कोई वाकई में कन्फ्लिक्ट, जब विराट के बैक टू बैक सेंचुरीज आ रही है ना, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद इनके आपस में कुछ कन्फ्लिक्ट हैं। आप देखें कि पहले टेस्ट के अंदर भी जिस बंदे की जरूरत नहीं थी, आपने क्या किया कि उसको टेस्ट के अंदर भी बड़ी जबरदस्ती से घसीट दिया। ये आप देखें टेस्ट में आपको पता है कि पिच उस तरह की है, यूजलेस टेस्ट में उसे लेके आ रहे हो। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं थी। आपने क्या किया कि टेस्ट के अंदर जबरदस्ती उस बंदे को घसीट दिया। अभी उसकी जरूरत थी 700 पता नहीं कितने दिन हो गए, 736 दिन हो गए, वो बंदे ने क्या किया कि ओडीआई नहीं खेला। और आप देखें 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था जब वो बंदे ने लास्ट, आप देखें ओडीआई वर्ल्ड मैच खेला हुआ है। ये वो चीज़ है, उसका माइंडसेट जो आप देख लें क्लियर नजर है, क्लियर है गौतम गंभीर का। उसको पता है कि टेस्ट के अंदर लेके नहीं आना, तो टेस्ट को इसके अंदर घसेड़ दिया, लेकिन ओडीआई के अंदर जरूरत थी उस बंदे को, उसको बाहर बैठा दिया। मोहम्मद सिराज की क्या गलती है, उस बंदे को क्यों बाहर बैठाया हुआ है? मोहम्मद शामी वो सिराज जो इनकी लोकल लीग है उसमें खेल रहा है, उसमें खेल रहे। मोहम्मद शामी आपको बहुत अच्छा बॉलर, आप देखें वो ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, उधर बहुत से ऐसे बॉलर हैं जिसको मार पड़ते हैं, लेकिन उधर जाके वो वैद बॉलर है जो उधर जाके भी सेव होता है, लेकिन उधर भी नहीं खिलाया। अभी इसमें आज होम ग्राउंड के अंदर उस बंदे को बाहर बैठाया हुआ, पता नहीं ये कौन सा माइंडसेट। दो घर में मैच हार गए हैं, क्या कहना चाहिए? यार ये तो गेम, तो हार जीत गेम का हिस्सा है, इज द पार्ट ऑफ गेम। और फिर बात ऐसे कि यार ये तो गलतियां होती रहती है, जैसे अगले मैच में इन लोगों ने चेसिंग नहीं की, इस मैच में उन लोगों ने चेसिंग की है। बिल्कुल। अच्छा फाइनल देखने को, अच्छा फाइनल मिलेगा। क्या लगता है सीरीज कौन जीतने वाला है? इंडिया जीतेगा? सीरीज इंशाल्लाह तो अगर देखेंगे तो इंडिया जीतेगी, इंडिया के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उनको उसके होम ग्राउंड भी है, हाँ उसके चांसेस ज्यादा सर आप क्या कहना चाहेंगे? विकेट्स की बात करें, घर की विकेट्स हैं, बॉलिंग की बात करें,
बॉलर्स भी अपने, खुद कोचिंग भी अपनी अपनी पसंद की विकेट बनानी है, फिर अगर इंडिया घर में मैच आ रहा है तो ये बात अच्छी तो देखिए नहीं। ये ड्रॉबैक तो है इंडियन क्रिकेट के लिए, ये ड्रॉबैक भी, और इंडियन क्रिकेट पे बड़ा ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर यही मैच साउथ अफ्रीका में हो रहा होता ना तो फिर इस तरह मैच और इतने बड़े टारगेट से हार जाते तो फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आना था। बिल्कुल। अब क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क जो है वो सिर्फ कोचिंग पे है, सिर्फ बिल्कुल, और हाँ, सिर्फ कोचिंग पे। मतलब गौतम हटाओ, इंडियन क्रिकेट बचाओ। हाँ, गौतम गंभीर को हटाओ और इंडियन क्रिकेट बताओ, ये नारा होना चाहिए पूरी इंडियन पब्लिक का, पूरी इंडियन नेशन का, इंडियन बल्कि दुनियाई क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले जितने लोग हैं जो कि पसंद करते हैं इंडियन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग करके देखे तो एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग क्रिकेट है। हम लोग रीजनल डिस्पैरिटीज को साइड पे रखे तो एक, मैं कहता हूँ कि बाकमाल दुनिया की क्रिकेट है। और अगर एशिया की क्रिकेट को बचाना है तो फिर इंडिया की क्रिकेट को बचाना पड़ेगा, और इंडिया की क्रिकेट को बचाना है तो गौतम गंभीर को जाना पड़ेगा। पहले 2 यार साथ यहाँ पे भाई गौतम गंभीर पे बात होनी चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जिसने टेस्ट सीरीज भी रही, जिसने ओडीआई सीरीज का सेकंड मैच भी हरा दिया। भाई एक भी ऐसा बॉलर आपके पास नहीं है जो विकेट ले सके। मोहम्मद सिराज बाहर है, मोहम्मद शमी बाहर है, और जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर 736 दिन हो गए हैं भाई ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के बाद उसने एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला। ये गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ये करना क्या चाह रहे हैं भाई? विराट के 102 जाया, गायकवाड के 105 जाया, लेकिन गौतम गंभीर ने भाई कृष्णा को खिलाना है जिसे 7 ओवर में 70 लगे या 80 लगे, हर्षित राणा को खिलाना है जिसे रन लगते जाएं। एक टाइम है कि पाकिस्तान के अंदर फेवरेटिज्म देखने में मिलता था, कोचेस अपनी मर्जी के प्लेयर्स लेके आते थे, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी गौतम के अंदर स्पेशली हमें यह चीज देखने में मिलती है कि फेवरेटिज्म चल रहा है। विराट 100 भी करे तो यह बंदा खुश नहीं है, कोई और प्लेयर आके 10 रन भी कर दे तो यह बंदा खुश है। कोहली ने एक लेवल पे पहुंचा दिया था, रोहित ने एक लेवल पे पहुंचा दिया था, लेकिन जब से गौतम आया डाउनफॉल ही आ रहा है। डाउनफॉल आ रहा है। उसने क्या किया कि वो कह रहा है कि मैंने स्टार कल्चर को खत्म करना, स्टार कल्चर को खत्म करते करते वो इंडिया की टीम को, चाहे वो टेस्ट के अंदर ओडीआई के अंदर, वो उसको खत्म करने की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अभी आप देख लेंगे अगर इस तरह हुआ तो आप तीसरा मैच भी शायद इनके हाथों से इस तरह आप देखिए जो हालात, अगर गौतम इसी तरह के बुरे डिसीजन लेता है कि अभी विराट के 102 जाया, गायकवाड के 105 जाया, उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी मेहनत जाया सर, सबकी जाया होगी। आप देखेंगे 358 का टारगेट, हम वो इंडिया वो टीम है जो अपना रिकॉर्ड खुद बनाती है और अपना रिकॉर्ड तोड़ती है। पीछे जितने भी हिस्ट्री के मैच देख लें, चाहे वो T20 ओडीआई और टेस्ट हो, वो बंदे खुद रिकॉर्ड बनाते हैं, खुद तोड़ते हैं। लेकिन इंडिया अपनी परफॉर्मेंस से तो नहीं हारा सर, इंडिया अपनी बुरी सिलेक्शन से हारा है। और ये सिलेक्शन वाले लोग कौन है? 2 बंदे हैं, आप सबको पता है। आप मैनेजमेंट में चले जाओ, आपको गौतम गंभीर साहब मिल जाएंगे, मतलब एरोगेंट, ईगो, और आपको सिलेक्टर में अजीत अगरकर मिल जाएगा। ये दोनों की टोली है और दोनों भाइयों ने मिलके भरपूर तरीके से तकरीबन 1 साल लगा के इंडियन क्रिकेट का चटा खटा खत्म कर दिया। मतलब वो लेगेसी जो हम दूसरी दुनिया वाले लोग कहते हैं कि यार इंडियन क्रिकेट की लेगेसी देखो, इन दोनों ने मिलके इंडियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब ये अजीत अगरकर ने और ये गौतम गंभीर ने, इन दोनों की ईगो, इन दोनों की अपनी वो गंदी और बुरी सोच, इन दोनों की वो एरोगेंट सोच, जिसने इंडियन क्रिकेट को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं पाकिस्तानी इधर दुख मना रहा हूं कि यार ये टीम भी इस जैसी परफॉर्मेंस दे सकती है। गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए बने काल, टीम इंडिया का करेंगे बेड़ा गर्क। जैसा कि हम सबको पता है कि बीती रात 3 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर के स्टेडियम में वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को 358 रन का टारगेट दिया। इतने रन बनाने में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रन मशीन किंग कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत बड़ा हाथ है। जहां कोहली ने 102 रन और गायकवाड़ ने 105 रन की जिम्मेदार पारी खेली और टीम को इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। साथ में केएल राहुल ने भी 60 रन की अहम भूमिका निभाई। लेकिन जब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज चेस करने आए तो ऐसा लग रहा था हमारे बॉलर भांग पी कर आए हैं। इतनी बुरी तरह से उनकी पिटाई हुई, पूछो मत। गौतम गंभीर के चहेते बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा सब फेल होते नजर आए। अब ऐसा लग रहा है कि गंभीर अपनी मनमानी कर रहे हैं टीम में और हमारे अच्छे बॉलर शमी और बुमराह को टीम से बाहर बिठाए रखा, जबकि यह दोनों काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पर न जाने क्यों गंभीर अब टीम इंडिया का विनाश करने में लगा हुआ है। वहीं अब कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि टीम इंडिया को बचाना है तो गंभीर को कोर्ट टीम से हटा दो, नहीं तो यह इंडिया की हालत हमारे पाकिस्तान टीम जैसी कर देगा। अब आपको क्या लगता है कि गंभीर अपनी मर्जी चला रहे अपनी टीम पर, या यह हमारी गलतफहमी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।